त्योहार का टाइम आ चुका है और त्योहार में हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें से कुछ काम मैं पहले से करके रखती हूँ जिससे कि मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। साथ ही रक्षाबंधन स्पेशल 2 टाइप की मिठाई भी बनाना बताऊँगी, जो कि स्कूल या कॉलेज गई बहनें अपने भाइयों के लिए बना के झटपट रक्षाबंधन में उन्हें खिला सकती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल होगी। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगेगी, अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल शुरू होते ही हमारे घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी त्यौहार होता है उसमें हमें मीठा बनाने के लिए या भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। और तुरंत ही जब हम कोई भी चीज़ बनाने लगते हैं और तुरंत ही अगर हम ड्राई फ्रूट्स को काटने जाते हैं तो काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से ले लेती हूँ, जो भी मुझे कोई भी रेसिपी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। उस तरह के ड्राई फ्रूट्स लेके फिर मैं उसे इस तरह के, मेरे पास ये ड्राई फ्रूट चॉपर है, इसमें ही मैं कट करके रख देती हूँ। वैसे अगर इस तरह के चॉपर में तुरंत भी हम ड्राई फ्रूट्स कट करने जाते हैं तो बहुत फटाफट कट जाता है, फिर भी मैं उससे भी कम टाइम लगे इसलिए मैं इस तरह से चॉपर में इस तरह से सभी ड्राई फ्रूट्स को कट करके एक डब्बे में करके स्टोर कर देती हूँ, जिससे कि मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी मुझे कोई भी मीठा या कुछ खीर या भगवान के लिए कोई प्रसाद बनाना होता है तो झटपट मेरा काम हो जाता है। उसी के साथ मैं यहाँ पे इस तरह से घर में ही इलायची पाउडर भी बना के रखती हूँ, क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ बनाने के लिए हमें इलायची पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है। और इलायची पाउडर हम जब मार्केट से लाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और हमें ये पता नहीं रहता है कि उसके अंदर प्योर इलायची का पाउडर ही है कि उसमें कुछ मिक्सिंग हुई है। तो इस तरह से मैं इलायची पाउडर भी घर में बना लेती हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इलायची पाउडर को जब हम घर में बनाते हैं तो मार्केट जैसा नहीं बन पाता है, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ एक सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपका इलायची पाउडर सेम मार्केट जैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इलायची को इस तरह से 2-3 मिनट कढ़ाई में इस तरह से थोड़ा सा उसे भून लिया है, क्रिस्पी कर लिया है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत नमी रह जाती है। तो आप उसे इस तरह से 2-4 मिनट इस तरह से कढ़ाई में भून लें। उसके बाद उसमें आप शक्कर डाल के 2 चम्मच शक्कर डाल के इस तरह से पीस लें तो आप देख सकते हैं एकदम ही महीन पाउडर जैसा बन जाता है। एकदम ही मतलब पता ही नहीं चलता कि इलायची पाउडर हमने बनाया है। अगर हम सीधा सीधा इलायची को पीसने जाते हैं तो कभी बारीक पीसती नहीं है, लेकिन अगर शक्कर के साथ पीसते हैं तो आराम से पिस जाता है। तो इस तरह से मैं इलायची पाउडर बना के डब्बे में करके रख देती हूँ, जिससे कि मेरा पैसा भी बच जाता है और फ्रेश चीज़ मुझे मिल जाती है। उसी के साथ जब त्यौहार आते हैं तो हमारे घर में पूजा पाठ भी काफ़ी सारे होते हैं और हमें दिया की भी ज़रूरत लगती है, घी के दिए की हमें बहुत ज़रूरत लगती है। और बार बार मुझे घी के दिए बनाने के लिए, मतलब घी को चम्मच डुबा के घी निकालो या हाथ से निकालो, काफ़ी सारा मतलब उसमें टाइम लगता है और साथ ही हमारे हाथ भी बार बार गंदे होते हैं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, पहले से ही इस तरह से एक सिलिकॉन का मैंने मोल्ड अलग से रख रखा है ये दिए बनाने के लिए। तो मैं इस तरह से उसमें जो गोल वाली बाती आती है उसमें घी को इस तरह से डुबा के उसमें पूरा फिल कर देती हूँ और फिल करके उसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। और फ्रीजर में से जब उसे हम निकालते हैं तो देखिए बहुत अच्छे से इस तरह से घी के दिए सेट हो जाते हैं, जिसे आप निकाल के किसी भी डब्बे में करके रख दे। और जब भी आपको घी के दिए की ज़रूरत हो, आरती करना हो या दिया जलाना हो, इन दियों का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे आपको फ्रीजर में ही रखना है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे रख देते हैं तो फिर ये घी मेल्ट हो जाता है। तो इसे मैं फ्रीजर में करके ही रख देती हूँ। और इस तरह के दिए, जो रेडीमेड दिए घी के दिए मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें वैक्स मिक्स होता है। तो मुझे वो वैक्स मिक्स वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब हमें भगवान को प्योर घी का दिया जलाना होता है तो मैं इस तरह के ही दिए बना के और उसे रख देती हूँ। काफ़ी सारा मेरा टाइम भी सेव होता है और मुझे झटपट मेरे दिए बनाने के लिए, दिए जलाने के लिए मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ।
अब मैं आप लोगों के साथ 2 टाइप की मिठाई बनाना बताऊंगी जिसे आप रक्षाबंधन में झटपट गैस जलाए बिना बना सकते हैं। और जो यंगस्टर बच्चियां होती हैं वो तो बहुत ही आसानी से इसे बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं ये 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, जो सूखा नारियल का बुरादा होता है उसे ही लिया है। उसके साथ यहाँ पे मैंने आधा कप ये कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क भी आप घर पे ही बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। मैंने इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी घर पे बना सकते हैं या रेडीमेड बाज़ार से भी ला सकते हैं, बहुत ईजिली मिल जाता है। तो दोनों चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी मिठास होती है तो एक्स्ट्रा हमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से उसे मिक्स कर लेने के बाद फिर मैंने उसे इस तरह से छोटे छोटे बाउल में ऐसे इस तरह से बना लिया है। तो देखिए बहुत ही झटपट ये बन जाता है। अब इसे मैं डेकोरेट करने के लिए इसे थोड़ा सा सूखे नारियल के बुरादे से डेसिकेटेड कोकोनट के साथ इस तरह से उसे कोट कर दे रही हूँ, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये नारियल के लड्डू बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे इस रक्षाबंधन में ज़रूर ट्राई करना। और ऊपर से उसे डेकोरेट कर दे रही हूँ ये पिस्ता से, पिस्ता के छोटे छोटे टुकड़े से। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही झटपट बिना गैस जलाए हमारी ये मिठाई रेडी हो जाती है और खाने में उतना ही यूनिक सा टेस्ट देता है। अब उसके बाद दूसरी जो मिठाई है वो भी बहुत ही आसानी से बन जाती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले 10-10 रुपए वाले ओरियो के पैकेट ले लिए हैं। चॉकलेट फ्लेवर वाला ओरियो का पैकेट लिया है और उसे मैं पूरा ही एक साथ इस दोनों पैकेट को एक मिक्सी के जार में डाल के इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो देखिए ग्राइंड कर लेने के बाद इस तरह से ये पाउडर बन गया है। तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एकदम छोटे चम्मच से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क ले लिया है। कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है और साथ ही जो हमने ओरियो बिस्किट लिया है वो भी मीठा है। तो दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा इसमें हमें शुगर या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मिक्स कर लेने के बाद इस तरह से ये डो जैसा बन जाता है, एकदम चॉकलेट फ्लेवर का ये मिक्स रेडी होता है। अब इसे आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन इसे मैं पेड़े के शेप में बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट हाथ में ले रही हूँ और इस तरह से इस पेड़े के शेप में इसे मैं शेप दे रही हूँ और बीच में इस तरह से इसे प्रेस कर दे रही हूँ जैसे पेड़े का शेप होता है। और इस तरह से देखिए हमने सभी पेड़े को रेडी कर लिया है और बीच में इसमें मैं इस तरह से बादाम से इसे डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये चॉकलेट फ्लेवर का ये पेड़े रेडी हो गए हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं बिना गैस जलाए। कितने मतलब 3 से 5 मिनट में आप दोनों मिठाई को रेडी कर सकते हैं। सिर्फ आपके घर में चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस रक्षाबंधन में आप इस दोनों मिठाई को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी प्रिपरेशन फेस्टिवल के लिए कैसी लगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।